ये बड़ा आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग करने वाले हैं। एक नई चीज़ आज आने वाली है फॉर अ चेंज, है वही लेकिन एक नए तरीके से। वो कह रही हैं, देखो कि जब तुम बहुत परेशान होते हो, दुखी होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, ये कौन जानता है? क्या ये तुम्हारे नेबर्स जानते हैं या ये तुम जानते हो कि मैं परेशान हूँ? मैं, है ना, मैं खुद जानती हूँ उसको। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे सपोज किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया और आपको बाद में पता लगा कि अरे ये तो बहुत डिप्रेशन में थे, तो लोग बोलते हैं अरे हम तो उन्हें कब से जानते हैं, हमें तो ऐसा लगा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि वो इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, उन्होंने कैसे सुसाइड कर लिया। तो आप थोड़ी जानोगे अपने आप को, सिर्फ आप खुद ही जानते हो, आप दूसरे को नहीं जानते हो, ना ही दूसरा आपको जानता है। द स्टेट ऑफ योर माइंड इज नोन ओनली टू यू। दूसरा आपको कैसे जानेगा? और आप अपने आप को कैसे जानते हो? क्या आप अपने आप को अपनी आंखों से जानते हो? क्या आप अपने आप को अपनी सूंघ के जानते हो, या अपने आप को सुनकर जानते हो, या बस जानते हो कि आप हो? जानते हो ना कि आप हो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं चाहिए बाहर का खुद को जानने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो, मतलब आप प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशित हो। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि आप हो, और आपको सेंसेस की भी जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मैं हूं। तो आप खुद ही स्वयं प्रकाशित हो। शंकराचार्य अब इसको एक और स्टेप में आगे लेके जाते हैं और वो बोलते हैं कि जब योगी या ज्ञानी खुद को जानता है पूरी तरह से, तो वो देखता है कि पूरा का पूरा संसार भी वो ही है। जैसे वो खुद को जान रहा है, जैसे मैं खुद को जान रहा हूं कि ये मैं हूं, ऐसे ही मैं पूरे संसार को योगी जान पाता है कि वो मैं ही हूं, वो मेरे ही अंदर है। और इसका अब इन्होंने आगे डिटेल में बताया जो बहुत ही सुंदर है। ये कहते हैं, देखो अगर सपोज एक हाथ में एक ये मैंने कुछ पकड़ा हुआ है ना, एक डब्बा समझो, ये डब्बा है। अब वो कहते हैं ये डब्बा अंदर है कि बाहर है? क्या बोलोगे आप? ये डब्बा अंदर है कि बाहर है? अब ये किसके बाहर है? इस शरीर के बाहर है ना। और अब इसको पकड़ा किसने हुआ है? ये हाथ ने, इस पाम ने, हाथ के पंजे ने। और हाथ का पंजा किससे जुड़ा हुआ है? इस कलाई से। और कलाई जुड़ी हुई है इस आर्म से, और आर्म जुड़ी हुई है इस शरीर से। तो ये शरीर इसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत समझने वाला पॉइंट है। माइंड में है ना, कि आपको पता है कि मैंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है। ये हाथ में है या आपके माइंड में है कि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है? यहाँ पे ये समझना है, ये माइंड में है, माइंड में है। अब इन्होंने इसको आगे देखो और थोड़ा और एग्जांपल्स दिए हैं कि बाहर आसमान में सूर्य चमक रहा है, तारे रात को चमकते हैं। ये ज्ञान कहाँ पे है? ये सूचना कहाँ पे है? माइंड में है ना। अब सोचो कि जो तारे हैं, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए इसको। वो जो तारे हैं, वो जो सूरज है, वो बाहर है कि वो अंदर है? ये बताइए। अब हमारी बुद्धि बोलेगी, और हम जो सोचते आए हैं अभी तक, वो क्या है कि वो बाहर है ना। सूरज बाहर है, तारे बाहर हैं, ये जो मेरी किताब है ये बाहर है। लेकिन इसको जाना कहाँ से जा रहा है? इसको बुद्धि से जाना जा रहा है ना, यहाँ से जाना जा रहा है। और ये कहाँ है? ये तो अंदर है ना। तो अब तारे अंदर हुए कि बाहर हुए? तो ये सोचने का पॉइंट है यहाँ पे। सो नाउ शी इज सेइंग, सो थिंक केयरफुली, आर द स्टार्स विदाउट और विद इन? इज द सन विदाउट और विद इन? algebra, medicine, anatomy, astrology, sociology, so on and so forth. All this knowledge lies in your mind. आप सोच के देखिए, सब चीज जो बाहर है वो एक्चुअली अंदर है। Thus we can say that the entire world exists in the mind. देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको लाया जा रहा है, फिर से ध्यान दीजिए इस बात को। समझाने की क्या कोशिश की जा रही है कि वो हर चीज जो हम बाहर देख रहे हैं, असल में वो कहाँ है? कौन जानता है? बुद्धि जानती है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि अंदर है। जैसे पहले इन्होंने क्या बताया कि मैं अपने आप को जानता हूं, मुझे बाहरी आंखों की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, मुंह की जरूरत नहीं है खुद को जानने के लिए। मैं खुद ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड हूं, है ना। फिर इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बताया कि जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो सिर्फ अपने आप को नहीं, वो ये भी जानता है कि पूरा संसार उसके अंदर है। पहले तो मैं ही हूं और फिर सारा संसार मेरे अंदर है।
अब फिर वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे सारा संसार आपके अंदर है, क्योंकि जो भी आप संसार को जानते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे ये भी है कि सामने पेड़ नजर आ रहा है, ये ऊपर पंखा चल रहा है, ये पीछे दीवार है, ये मेरे बाल हैं, ये बाहर है कि अंदर है? ये अंदर है। तो इसका मतलब है, इससे यहाँ पे वो क्या कंक्लूड कर रहे हैं अब, कि thus we can say that the entire world exists in the mind, it does not exist outside. And then अब next point, उसके बाद अगला point क्या है, and this mind exists in I the real self. ये तो हम कितनी बार सुन चुके हैं कि I के बिना ये माइंड काम कर ही नहीं सकता। माइंड क्या मतलब, जो भी हमारे विचार हैं, बुद्धि है, इमोशंस है, हर चीज किसके थ्रू चल रही है? सेल्फ के थ्रू चल रही है। सो सेल्फ ही माइंड को चला रहा है। और अब हम लॉजिक से, देखो हमने ये भी बताया था ना, जब हम आत्मबोध करेंगे तो यहाँ पे तर्क का भी ज्ञान मिलता है, आपको तर्क भी समझ में आता है। तो हमें तर्क से उन्होंने क्या बताया है कि पूरा संसार आपके अंदर है, और किसके अंदर है? माइंड के अंदर है। और माइंड किससे चल रहा है? सेल्फ से चल रहा है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, क्या स्टेटमेंट निकला कि सब कुछ मेरे ही अंदर है, मैं ही हूं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द एंटायर वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इन आई द सेल्फ। अभी ये श्रवण के लिए काफी है, इसको अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअली भी समझ लो, सुन लो, एक नया पॉइंट है, दैट इज गुड इनफ। ओके, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। तो अब वो कह रहे हैं, अभी वो हमें नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा संसार मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है ना, कैसे पॉसिबल है ये? तो अब देखो उन्होंने आगे बहुत अच्छा उसी से बताया, वही जो हम हमेशा बात करते हैं कि एक बात बताओ, जब आप ड्रीम देखते हो, है ना, इन द ड्रीम वर्ल्ड, पूरा का पूरा ड्रीम आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। अच्छा ये बताओ, जब आप रात में सोते हो, आपके रूम की लाइट बंद होती है ना, बंदी होती होगी, है ना? आपकी आंखें खुली करके सोते हो कि बंद करके सोते हो? बंदी करके सोते होगे। लाइट भी बंद है, आंखें भी बंद है, और जब स्वप्न देखते हो उसमें सब कुछ नजर आ रहा होता है। कैसे दिखता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आंखें तो बंद है, लाइट भी नहीं है, अंधेरा है, और उसमें आपको लोग नजर आ रहे हैं, है ना? सोए पड़े हो, कान भी बंद है, एक तरह से इंद्रियां बंद ही है ना, क्योंकि कमरे में कोई बोल रहा है वो तो आपको नहीं सुनाई देता, लेकिन ड्रीम में आपको वहां पे भी बातें सुनाई दे रही हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये बहुत समझने की बात है, ये बहुत गूढ़ है। अगर इस चीज को, पॉइंट को पकड़ लिया तो बहुत कुछ पकड़ लोगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं, doesn't the dream appear real while it is still on? And where does the dream exist? In the mind. Where is the mind? In the I, the self.